अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया कमर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग करती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को अवेयरनेस देती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मकसद को सबसे सामने रखा, सबसे आगे रखा, और मैंने कैसे अपने मकासद पर काम किया और मेरे तमाम के तमाम गोल्स अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप करके मैंने अचीव किए। यही चीज़ें मेरा आप लोगों के साथ शेयर करने का सबसे बड़ा मकसद। आई वॉज बैडली एक्सपीरियंस्ड बाय मैनी पीपल। जो मेरे मतलब मैं जिन लोगों के ऊपर जो मेरी ज़िंदगी के चंद बहुत अहम लोग थे, इवन कि मैंने उनसे भी धोखा खाया, ठीक है, और मैंने उनसे भी धोखे खाए। और उस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गलती मेरे अंदर है या गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों क्यों मेरे साथ इस तरह बार बार हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जिस वक़्त मेरे साथ हो रही थी, तो उस वक़्त मैंने हर चीज़ ट्राई की। आप यकीन करिए कि मैं कहती हूँ कि जो मुझे कहते हैं ना कि लोग ये शिर्क है या ये बिदअत है या ये, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जब इंसान डूब रहा होता है ना, तो डूबते हुआ जो है वो अपनी जान बचाने के लिए ना हाथ पैर मारता है। मैंने भी बहुत हाथ पैर मारे। मैं नजूमियों के पास भी गई, मैंने न्यूमरोलॉजी वालों के पास भी गई, मैंने मतलब कोई अगर वो साहिब इल्म था या हिसाब वाला था तो मैंने उनके पास भी गई। सब कुछ मैंने ट्राई किया, कुछ भी नहीं बदला। ये मैं आज आपसे इतने दिल की बात कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बदला। बदला कब, अब वो भी बताती हूँ आप लोगों को। मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि देखिए, मैं आपके साथ जो बात करती हूँ वो मैं पहले खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। जिन जिन चीज़ों से जो जो मतलब मुझे मतलूबा रिजल्ट्स मिले हैं, मैंने वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। तो बदलाव कब आया? बदलाव तब आया जब मेरे हाथ ये सीक्रेट बुक लगी। उसमें लिखा हुआ था, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन हैव वट एवर यू वॉन्ट। अब उसके साथ उन्होंने ना एक प्रिंसिपल गाइडलाइन भी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो यू हैव टू डू दिस। अगर आपको ये चीज़ चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपने अपने पैसे की वाइब्रेशन को ठीक करना है। मैं उसको ठीक करने में लग गई। अगर आपको रिश्तों को सुधार चाहिए तो आपको इन चीज़ों को ठीक करना है, मैं उनमें लग गई। अगर आपने ये चीज़ करना है, स्पेसिफिक पर्सन को अपने ज़िंदगी में लेकर आना है, तो आपको ही ऐसे करना होगा। मैंने वो तमाम चीज़ें की, और उसमें मुझे किसी किस्म की कोई मतलब, हाँ ये है कि मैंने जो मतलब मैं सेमिनार या वेबिनार जो मैं अटेंड करती रही हूँ, जो मैंने लर्निंग ली है, वो मैंने इन्वेस्टमेंट की है अपनी ज़ात के ऊपर। और वो इन्वेस्टमेंट भी मैंने उस वक्त जाकर की, करना शुरू की जब मुझे इन तमाम चीज़ों के ऊपर बिलीव हो गया मेरा, क्या हाँ जी ये चीज़ें वाकई काम करती हैं, ठीक है। दूसरी बात मैंने आप लोगों के साथ जो क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए मेरी बात सुने। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से मदद ले रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, वो एक इल्म है। गैब का इल्म अगर कोई आपको बताता है कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, तो ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए, अगर आप उन चीज़ों को बिलीव करते हैं, ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है हमें नहीं पता, कोई भी ये नहीं बता सकता। आपने करना क्या, आपने अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करना है, खुद डिज़ाइन करना है। और जब आप खुद डिज़ाइन करने लगेंगे ना, तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी ताकत आपके अपने अंदर है। सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हुई हैं कि जो बड़े से बड़ा गम, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे गम टूटे ना मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद, मैं कहती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे कैसे संभाला कि मुझे उस तमाम प्रोसेस में से गुजारा ही नहीं गया। मैं उस प्रोसेस में से नहीं गुजरी, ठीक है। मुझे कैसे यहाँ से उठा के ले जाया गया। मैं जापान में थी जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। मैं आखिरी दीदार उनका नहीं कर सकी। अगर मैं वो कर पाती तो शायद वो गम मेरे साथ ना, वो मुझे अपने साथ ले जाता। क्या पता कि उसमें अल्लाह की क्या हिकमत थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे रब ने मुझे उसमें भी बचा लिया। दूसरा गम मेरे हस्बैंड की डेथ थी। मेरे हस्बैंड का जब इंतकाल हुआ था, तो मैं कहती थी कि मैं बस ज़िंदगी मेरी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। और मतलब 6 महीने तक तो जो मैं सोचती थी, जो मैं करती थी, मतलब मुझे वो तमाम का तमाम दिमाग से मेरे हट चुका है, रिमूव हो चुका है। अल्लाह ताला ने मुझे एक एक चीज़ भुला दी है। तो जब गम भी आपके ऊपर ज़्यादा आता है ना, तो अल्लाह ताला आपको संभाल लेता है, अल्लाह ताला आपको बता देता है कि किस तरह करना है। तो मैं आज आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी आउटर रियलिटी, कोई भी आउटर फोर्स, कोई भी आउटर
साइंस या कोई भी आउटर नॉलेज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा जब तक कि उन्होंने खुद नहीं हिम्मत की। निकोला टेस्ला थे, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज दी थी। उन्होंने भी मतलब वो एक वक्त गुजरने के बाद अब जाकर लोगों को अवेयरनेस हो रही है, अब लोगों को पता चल रहा है कि जनाब क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि असल पावर इज़ विद इन यू, द मैजिक इज़ विद इन यू। जादू जो भी है ना वो आपके अंदर है, आप इस चीज़ को समझिए। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आप मतलब मुझसे ये तावीज़ लेके जाओ और ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये तमाम चीज़ें कर चुकी हूँ। मैं कहती हूँ कि इंसान के ऊपर जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए खुद ना हिम्मत उठाए, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी अपनी पावर्स अपने हाथ में रखिए, अपनी पावर्स अपने हाथ में रखिए और ख़ुद हिम्मत करिए, खुद हिम्मत करिए। अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट खुद लिखिए, अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर आप हैं, खुद को अहमियत दीजिए। ये वो तमाम बातें। और ये जो है ना, मैंने अभी तक इतनी वीडियोस बना ली हुई हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग कंटिन्यूसली इन चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो यकीनन इस चीज़ का ना सबकॉन्शियस माइंड में आपकी डाइट पहुँचेगी। और दिन बदलते हैं, वक्त बदलता है, हर चीज़ बदल जाती है जब इंसान बदलता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सबके साथ शेयर कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपना जर्नी शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल मौजूद हूँ। मैं हर तरह से आप लोगों की हेल्प करूँगी। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।